वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर 2022। आज हम इस चैनल के माध्यम से झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2022 का प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में कौन कौन से विषय होंगे, इन सभी बातों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो आयोजन किया जाएगा वो झारखंड एसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए परीक्षा 3 पाली में आयोजित किए जाएंगे। पहली पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषय होंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषय का निर्धारण दिनांक 18/2/2022 के अनुसार अधिसूचित जिलावार भाषा में से कोई एक भाषा के रूप में होगा। मान लिया जाए गोड्डा जिला में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा संथाली भाषा, उर्दू भाषा और अंगिका भाषा है, तो उन तीनों भाषा में किसी एक भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुनेंगे। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय भाषा का 70 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 70 होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होंगे। दूसरी पाली में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में कोई एक, मैट्रिक एग्ज़ाम में जो भाषा के रूप में जो विषय था हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से किसी एक भाषा का मातृभाषा के रूप में चयन करेंगे और उसका भी प्रश्न है वो 100 है और पूर्णांक 100 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, ये क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य है और इन अंकों को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब मेरिट लिस्ट जब बनेंगे तो मातृभाषा का जो एग्ज़ाम में प्राप्तांक होगा उसको उसमें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसमें पास करना अनिवार्य होगा। अगर 30 नंबर से कम अंक मातृभाषा में आता है तो शेष जो विषय है, जनजातीय भाषा है, जीके है, सामाजिक विज्ञान है, उन सभी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक तरह से इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मातृभाषा का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रवेश द्वार उसको माना जा सकता है। वो क्वालिफाई करेंगे तभी अन्य विषयों की कॉपी का जांच होगा। तीसरी पाली में जो एग्ज़ाम होगा जीके और करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी 40 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक भी 40 रहेंगे। इसके साथ सामाजिक विज्ञान का 70 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 70 रहेंगे और विज्ञान एवं गणित भी 70 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 70 होंगे। इस सामाजिक विज्ञान इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो सामाजिक विज्ञान का विषय दिया गया है, इसमें झारखंड से संबंधित इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन रहेंगे और इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या 250 और 100 जो प्रश्न है वो होंगे मातृभाषा के, जो कि क्वालिफाइंग प्रश्न है।
और इस तरह से पूर्णांक भी 250 हो जाएंगे, और अगर मातृभाषा को जोड़ेंगे तो 100 और उसमें जुड़ जाएगा, मतलब 350 का हो जाएंगे। लेकिन मेरिट जो बनेगा, मेधा सूची जो बनेगा, वो 250 अंक का ही बनेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य हो या स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य हो, उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा का स्वरूप। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा 4 पाली में आयोजित किए जाएंगे। पहली पाली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होंगे, जैसा कि हम इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा में चर्चा किए। तो इसमें भी उसी तरह से दिनांक 18/2/2022 के अनुसार अधिसूचित जिलावार भाषा में से कोई एक भाषा, 18/2/2022 के अनुसार जो भाषा निर्धारित किया गया है, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, उसी में से किसी एक भाषा को चुनेंगे और उस भाषा का प्रश्न 100 होगा और पूर्णांक भी 100 होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। दूसरी पाली में मातृभाषा का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर मातृभाषा का प्रश्न 70 होंगे और पूर्णांक भी 70, लेकिन 1 to 5 में 100 मातृभाषा के 100 प्रश्न थे और पूर्णांक भी 100 थे। यहाँ मतलब 30 प्रश्न जो है कम कर दिए गए हैं 6 to 8 में मातृभाषा के। और ये प्रश्न भी क्या है, क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें पास करना अनिवार्य है, लेकिन इसका अंक जो है वो मेरिट लिस्ट में, मेधा सूची बनाने में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 70 पूर्णांक 70 है तो इसमें कम से कम 21 नंबर लाना अनिवार्य है। 21 नंबर लाएंगे तभी अन्य विषयों की कॉपी की जांच होगी। उसके बाद तीसरी पाली में है जीके और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तीसरी पाली में कुल प्रश्न 100 होंगे और कुल पूर्णांक भी 100 होंगे। समय 2 घंटे दिए जाएंगे। चौथी पाली में हम पहले एक बार इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि 6 to 8 में 3 प्रकार की शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एक विज्ञान गणित, एक सामाजिक विज्ञान और एक भाषा। यहाँ पर तीनों शिक्षकों की परीक्षा के विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए जो परीक्षा आयोजित किए जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विज्ञान और गणित शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 5 खंड में होंगे, मतलब उनको जो विज्ञान और गणित का क्वेश्चन मिलेगा उसमें 5 विषय रहेंगे। विज्ञान के और गणित के 5 विषय रहेंगे, जिसमें से 3 विषय से उत्तर देना अनिवार्य है। अब कौन कौन से विषय रहेंगे उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसमें रहेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इन 5 में से किसी 3 विषयों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रश्न की संख्या 150 रहेंगे, पूर्णांक भी 150 रहेंगे। मतलब 3 विषय में कुल प्रश्न कितने रहेंगे, 150। मतलब एक विषय में 50 प्रश्न रहेंगे, दूसरे विषय में भी 50 प्रश्न रहेंगे, तीसरे विषय में भी 50 प्रश्न रहेंगे। कुल 150 प्रश्न रहेंगे और कुल पूर्णांक भी 150 रहेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों विषयों में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब मान लिया जाए कोई स्टूडेंट गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र का परीक्षा देंगे तो गणित का भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, भौतिकी का भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और रसायन शास्त्र का भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो उन तीनों विषयों में 33%
मतलब गणित में भी 33% लाना अनिवार्य होगा, भौतिकी में भी 33% अनिवार्य होगा और रसायन शास्त्र में भी 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर 50 प्रश्न का 33% अगर निकालेंगे तो लगभग वही 16 साढ़े 16 के आसपास होगा। तो 17 मान लिया जाए, 17 माना जाए कि प्रत्येक विषय में कम से कम 17 नंबर लाएंगे, 17 अंक प्राप्त करेंगे, तभी हम क्वालिफाई होंगे। उसके बाद है दूसरा जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षक है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र 7 खंड में होंगे, मतलब 7 विषय के प्रश्न होंगे। उनके पास जो 150 का जो रहेगा क्वेश्चन, उसमें से 7 विषय का प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 3 विषय का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अब उन 7 विषय में कौन कौन से विषय होंगे वो चर्चा करेंगे। तो इतिहास है, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़। ये 7 तरह के विषय होंगे। 7 तरह के विषय में से किसी 3 विषय का ही विद्यार्थियों को उत्तर देना है। उन 3 विषय का कुल प्रश्न 150 होंगे और कुल पूर्णांक भी 150 होंगे। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट का 3 विषय इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र है, तो इतिहास का 50 क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल का 50 क्वेश्चन रहेंगे और राजनीतिक शास्त्र का भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इन तीनों विषयों में से सभी विषयों में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इतिहास का 50 क्वेश्चन है, 50 में से 33% अंक प्राप्त करना होगा, मतलब 16 या 17 अंक लाना होगा। उसी तरह से भूगोल का कम से कम 17 अंक लाना होगा और राजनीतिक शास्त्र का भी कम से कम 17 अंक लाना होगा, तभी मेरिट लिस्ट बनेंगे। उसी तरह से भाषा शिक्षक है। 6 to 8 में एक भाषा के शिक्षक होंगे। भाषा शिक्षक के विषय में प्रावधान है कि अंग्रेजी तो अनिवार्य होंगे, अंग्रेजी विषय अनिवार्य होंगे, उसके साथ हिंदी या उर्दू के प्रश्न रहेंगे। अगर कोई उर्दू रखेंगे तो उर्दू और अंग्रेजी होगा उनका, अगर कोई हिंदी रखेगा तो उसका हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्र होगा। और दोनों प्रकार का प्रश्न 75-75 होंगे। अंग्रेजी के 75 प्रश्न, हिंदी या उर्दू के भी 75 प्रश्न। कुल 150 अंकों का परीक्षा होगा और क्वेश्चन 150 रहेंगे और पूर्णांक भी 150 रहेंगे। और इस प्रकार अगर टोटल अंक देखा जाए तो इसमें 350 और 70 जो है ये मातृभाषा है, जो कि क्वालिफाइंग है। इसका अंक मेरिट लिस्ट में, मेधा सूची में नहीं जुड़ेंगे, तो 350 अंक पर ही मेधा सूची बनेंगे। लेकिन ये मातृभाषा का जो 70 प्रश्न है, 70 पूर्णांक है, इसमें पास करना अनिवार्य है, कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।